Hello students, so today is the turn of vectors algebra, previous year JEE mains questions discussion. आप कहेंगे सर ये तो टॉपिक के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. Yes, already 2 classes are there based on vectors algebra, but there are more questions based on that. हर एग्जाम्स में 1 से 2 सवाल पूछे गए हैं. कभी 3D वेक्टर्स के मिक्स होते हैं, कभी इंडिपेंडेंटली वेक्टर्स के होते हैं, कभी इंडिपेंडेंटली 3D के होते हैं, बट मेनी क्वेश्चंस आर देयर. और आप लोगों की अच्छी ग्रिप हो जाए टॉपिक के ऊपर, आप लोगों की कमांड हो जाए प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, समझ लिया, तो डेफिनेटली मैंने आपको बार बार हर लेक्चर में यही बताया है कि मोर और लेस क्वेश्चंस तो सेम ही बनने वाले हैं, तो डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाले हैं उसके लिए. व्हाट यू नीड टू डू, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चंस की जो एक हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज गो थ्रू दैट. सारे टॉपिक्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जिसके क्वेश्चंस का डिस्कशन है वीडियो लेक्चर्स में. और एक अच्छी बात है कि हम एडिशनल लेक्चर्स बनाते जा रहे हैं, सो दैट आपको कोई दूसरी किताब भी रेफर करने की जरूरत नहीं है. जस्ट टेक पेपर पेन और स्टार्ट हो जाओ, लेक्चर देखो, ट्राई इट योर ओन फर्स्ट. कई बार बच्चों का ये कंप्लेन होती है. एक और बात कहूंगा कि हमने बहुत लेक्चर देख लिए पर हमको बेनिफिट नहीं हो पा रहा. क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज यू नीड टू डू इट योर ओन ऑल्सो. केवल लेक्चर फिल्म की तरह नहीं देखना है आपको कि 1 आवर की क्लास है तो उसको 1 घंटे में ही खत्म करोगे. नहीं, यू नीड टू डू इट इन 2 आवर्स, 2.5 आवर्स. क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है आपको. नहीं बनता है देन गो थ्रू द सॉल्यूशन, एंड इवन इफ सॉल्यूशन देखने के बाद फिर से सोचो उसके ऊपर, नेक्स्ट डे फिर से काम करो, देन ओनली इट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट. तो बहुत ही आसान सवाल कहूंगा मैं इसे, जेईई मेंस ऑनलाइन मोड एग्जाम्स 2013 से. और एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि यही सवाल मैंने प्रीवियस ईयर को जब मैं देख रहा था तो 2003 में था, सेम क्वेश्चन विद सेम डेटा, ओनली 1 ऑप्शन वाज चेंज देयर. 2003 में सवाल पूछा गया. तो इसीलिए मैंने आपसे बार बार एक ही बात कही कि प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत फोकस करने की जरूरत है. ओके, लेट्स गो अहेड विद दैट. इफ द वेक्टर्स AB वेक्टर एंड AC वेक्टर आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके, AB वेक्टर एंड AC वेक्टर आर द sides of the triangle ABC, that is your AB vector, this is your AC vector. पूछा गया आपसे then the length of median through A, this is AD is the median there, AD median है और median की लेंथ पूछी गई है. देखो यार एक सीधा सा काम करते हैं, पता है आपको, AB वेक्टर गिवन है, AC वेक्टर गिवन है, तो मैं क्या करता हूं, आई कंसिडर A इज ओरिजिन, A को ओरिजिन लिया और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में AB वेक्टर, दैट मींस दिस इज 3i कैप प्लस 4k कैप, करेक्ट. दिस इज 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, एंड BC का मिडिल पॉइंट है D, बस. तो दिस इज गोइंग टू बी, अरे बेसिकली दिस इज पॉइंट 3,0,4, दिस इज पॉइंट 5, माइनस 2,4, और कुछ भी नहीं है ना. वही 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स है उनको IJK के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके आप पोजीशन वेक्टर्स लिखते हैं, करेक्ट. सो दिस इज 3 प्लस 5, 8 बाय 2, 4i कैप माइनस 2 बाय 2 माइनस j कैप, 4k कैप प्लस 4k कैप 8k कैप डिवाइड बाय 2, 4k कैप. दिस इज द ओरिजिन. लेंथ ऑफ मीडियन पूछी गई है, ठीक है. 0 0 0 डिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे. A को आपने ओरिजिन लिया है, A0 0 बिल्कुल ले सकते हैं, लेना ही होगा. 4, माइनस 1, 4 डिस्टेंस जब आप लिखोगे तो AD स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 16, 32 प्लस 1, 33, और 33 का स्क्वायर रूट 33 इज द रिजल्ट देयर. अब इससे आसान सवाल आपको क्या मिल सकता है? और अगर इतना आसान सवाल मिलता है तो +4 तो पक्का है ना. सो हियर आई हैव रिटन 2 क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चन, ओनली डेटा इज चेंज्ड, बट सिमिलर क्वेश्चन, दोनों प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के सवाल ऑफलाइन मोड में पूछे गए अलग अलग सालों में. लेट्स गो थ्रू द बोथ क्वेश्चंस. A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर मैग्नीट्यूड, C वेक्टर मैग्नीट्यूड गिवन. What will be the value of A dot B plus B dot C plus C dot A in its magnitude if it is given that A vector plus B vector plus C vector equals to null vector. Second को read करो. A, B, C are 3 vectors such that A vector plus B vector plus C vector equals to null vector. तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है और आपसे पूछा गया A dot B plus B dot C plus C dot A की वैल्यू क्या होगी. एक में मॉड लगा के पूछा और दूसरे में सिंपल पूछा गया आपसे.
भाई ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए स्केलर वैल्यू है, हो सकता है -25 आ रही हो, मॉड लगा दोगे तो 25, उससे ज्यादा और कोई डिफरेंस नहीं। बट लेट्स सी कैसे प्रोसीड करना, मतलब जब इतना सिंपल सवाल आपके पास आ जाए और आपसे छूट जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, वैसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो स्टार्ट विद कोई भी एक सवाल बना लेते हैं, लेट्स से फर्स्ट वन, सेकंड आप बनाइएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, राइट। इफ आई डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और आप ये बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि दैट वुड बी इक्वल्स टू, कई बार बात हो गई, और एल्स यू कैन से कि मॉड लिया बोथ साइड्स और स्क्वायर किया, जैसा आप कहना चाहें, नल वेक्टर और इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि नाउ यू हैव टेकन मॉड। इफ यू टेक द मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, एंड इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड, तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 0, नथिंग एल्स। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सिंपली लिखना है आपको ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस, सिंपली यू आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट, बेसिकली इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको आप। ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। आप चेक करोगे, जरूर चेक कर लीजिए, भाई ए डॉट ए हो गया, ए डॉट बी, यहां पर बी डॉट ए, बोथ आर सेम, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, सी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट सी। सो कम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है ए डॉट ए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। लिख पूरा इसलिए देता हूं मैं क्यों, आप बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। माई ओनली पॉइंट इज कि आप बिल्कुल वीडियो लेक्चर की मदद से जब आप देख रहे हैं तो आपको किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। दैट इज द वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड टू यू, लेट्स से दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देख लीजिए इट इज, दिस इज नॉट क्रॉस प्लीज, है ना, एक्स लिखा मैंने, 5 स्क्वायर 25, 16, 9, करेक्ट। तो ये हो गया 25 प्लस 25 50, ठीक है, 50 राइट हैंड साइड में आएगा तो ये बन गया आपका 2x इक्वल्स टू -50, x would be equals to -25, but do take care ये x जो है वो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये कितना होगा? 25। सेकेंड वाले में सिंपली 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, 5 हो गया, प्लस 3 स्क्वायर 9, 14, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -14 अपॉन 2 -7, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -7, क्योंकि यहां मॉड नहीं पूछा है, दैट इज इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। है सिमिलर क्वेश्चन अलग अलग सालों में पूछे गए, कंसेप्ट क्लियर है, वो जरूर होगा। और अब क्लियर होने की तो बात ही छोड़िए, अब तो रट गया आपको, ठीक है ना। सो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस एग्जाम्स क्वेश्चन ऑफलाइन मोड, क्योंकि उस समय केवल ऑफलाइन मोड में एग्जाम होती थी। u vector, v vector and w vector be such that magnitude of u, magnitude of v, magnitude of w, तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड या मॉडुलस गिवन है आपको। प्रोजेक्शन ऑफ v vector along u vector is equals to projection of w vector along u vector। v vector and w vector are perpendicular, और आपसे पूछा गया है u vector माइनस v vector प्लस w vector का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बहुत दिक्कत कुछ हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात तो प्रोजेक्शन ऑफ यू वी, इस स्टेटमेंट को समझे हम, ऑन यू वेक्टर इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू वेक्टर ऑन यू वेक्टर। सो प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन यू वेक्टर अलोंग यू वेक्टर, तो जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना होता है उसका मैग्नीट्यूड, W का प्रोजेक्शन U पर, तो W वेक्टर डॉट U वेक्टर अपॉन U वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप देखते हो कि ये तो
कैंसिल हो जाता है भाई। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर ही होता है, राइट। आपको गिवन है कि v वेक्टर और w वेक्टर परपेंडिकुलर है, ओके, दैट मींस देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, परफेक्ट, ठीक है। सो u वेक्टर माइनस v वेक्टर प्लस, और हमारी चिर परिचित सी अप्रोच टेकिंग स्क्वायर ऑफ दैट, ये रिक्वायर्ड है। तो u माइनस v प्लस w डॉट u वेक्टर माइनस v वेक्टर प्लस w वेक्टर, करेक्ट। टेक द सिंपल डॉट प्रोडक्ट u डॉट u, सारी स्टेप्स लिख रहा हूं मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। u डॉट v प्लस u डॉट w, क्रॉस प्रोडक्ट में तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, बट डॉट प्रोडक्ट में तो कोई इशू नहीं, ठीक है। माइनस ऑफ v डॉट u माइनस माइनस प्लस v डॉट v माइनस v डॉट w प्लस w डॉट u माइनस w डॉट v प्लस w डॉट w, करेक्ट। तो u डॉट u मैग्नीट्यूड ऑफ u स्क्वायर, वैल्यू प्लेस करें जरा इसकी, u डॉट u मैग्नीट्यूड ऑफ u स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, अलग से लिख के बताने की जरूरत तो नहीं ना भाई। करेक्ट, ये तो गिवन है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, दैट्स द गिवन इंफॉर्मेशन टू यू, और आपको डायरेक्टली उसे यूज करना है। हाँ, ये गिवन है कि v डॉट u इज इक्वल टू w डॉट u, v डॉट u, सबसे पहली बात तो यहां पर अच्छा u डॉट u मॉड u स्क्वायर, v डॉट v मॉड v स्क्वायर, मॉड v स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपके पास 4, ये भी ले लिया हमने। मॉड w स्क्वायर वैल्यू इज 9, तीनों टर्म लिए, देखिए कहीं कुछ कैंसिल होता है या जैसा भी है। अच्छा, v डॉट w इज इक्वल टू 0, भैया सबसे पहला काम ये रखो कि v डॉट w को रखो 0, परपेंडिकुलर है v डॉट w 0, बहुत बढ़िया, v डॉट w 0, ग्रेट, ओके। अब ये हो रहा है आपका, दिस इज u डॉट v, ओके, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ u डॉट v, करेक्ट, ये टर्म और ये टर्म, प्लस ट्वाइस ऑफ u डॉट w, ठीक है। आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ डेफिनेटली होल्ड करता है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, कई बार अपनी बात हो गई, बिल्कुल परेशानी नहीं। लेकिन हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपको पता है कि a क्रॉस b इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस से, एज पर द गिवन क्वेश्चन इटसेल्फ कि v डॉट u इज इक्वल टू w डॉट u, बहुत बढ़िया, ये टर्म पूरी पूरी कैंसिल हो जाती है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, आप देखोगे सर 14, अरे सर 14 रिजल्ट मिल गया, खुश, टिक किया, और जहां आपने उसको मार्क किया 14, यू विल बी गेटिंग -1 मार्क, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, वैसा मत करिएगा। डू रिमेंबर यू आर सॉल्विंग इट फॉर स्क्वायर ना, u वेक्टर माइनस v वेक्टर प्लस w वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यू वांट इट u वेक्टर माइनस v वेक्टर प्लस w वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14, करेक्ट। तो यहां पर मैंने दो सवाल लिखे हैं, आपको जेईई मेंस में कई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे जहां पर कोप्लेनर वेक्टर सिस्टम की बात होती है। व्हेनेवर 3 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर प्रोवाइडेड देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिकम 0, और यूजुअली मैंने कम सवाल लिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डिटरमिनेंट आपको इक्वल्स टू 0 करना होता है, राइट। बट एनीवेज दीस टू क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस ईयर जेईई मेंस पेपर, A, B, C, B डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, दीज आर नॉट वेक्टर्स, IJK के टर्म्स में है A, B, C डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। देन द 3 वेक्टर्स, 1 वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर लाई इन अ प्लेन, देन C is 4 options, 0, arithmetic mean of AB, geometric mean of AB, harmonic mean of AB. So anyways, if the 3 vectors lie in a plane, 3 vectors are coplanar, तो 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो क्लियरली इन तीनों वेक्टर्स का, इसको आप x वेक्टर, y वेक्टर, z वेक्टर कह सकते हैं,
उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। कोई बहुत अलग हट के बात तो नहीं कही हमने। दिस इज योर एक्स वेक्टर, दिस इज योर वाई वेक्टर एंड दिस इज जेड वेक्टर, और तीनों एक प्लेन, सॉरी नॉट जीरो, तीन वेक्टर्स हैं और तीन वेक्टर्स प्लेन में हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री मस्ट बी इक्वल टू 0। कोप्लेनर की कंडीशन बोले सर हम जानते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल आप जानते हैं, जानना ही चाहिए। सो इट इज गोइंग टू बी ओके, आई जस्ट चेक बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ए ए सी, सेकेंड वन 101 CCB. Solve that determinant. This is A, correct, minus A times, simple determinant solve कर रहे हैं, B minus C plus C vector, C times, it is not vector, these are scalar values, C minus AC minus AB plus AC plus C square equals to 0, minus AC plus AC का कैंसिलेशन, C square equals to AB, हो गया आपका काम पूरा। A, B, C तीनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, साफ साफ दिया है, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। C square equals to AB मतलब क्लियरली यू कैन डेफिनेटली से दैट A, B, C आर इन GP, कॉमन रेशियो रिमेन्स सेम, सॉरी ACB ना, देन C इज द ACB, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इट इज गोइंग टू बी लाइक C अपॉन A इक्वल्स टू B अपॉन C, C स्क्वायर इक्वल्स टू AB, C इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB, है ना, C इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB इज द करेक्ट रिजल्ट बिकॉज यू आर गेटिंग C स्क्वायर इक्वल्स टू AB, करेक्ट। ACB आर इन GP, यही मतलब हुआ। सी अगर ज्योमेट्रिक मीन है AB का, इसका मतलब है ACB आर इन GP, साधारण सा सवाल। नेक्स्ट वन, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, तीनों वेक्टर गिवन है। C वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, C वेक्टर उसी प्लेन में जिसमें A और B है, इसका सीधा सा मतलब है, इसका सीधा सा तात्पर्य है A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर are coplanar vector and you will be getting number of questions based on that। और वो तो गलत करना ही नहीं है क्योंकि वहां पर आपको सीधे सीधे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो करना होता है मात्र। इट इज गोइंग टू बी 1 1 1 1 minus 1 1 minus 1 1, this is x minus 2 minus 1, that determinant should be equals to 0, correct। Solve that determinant। डिटर्मिनेंट सॉल्विंग में एरर ना हो, इस बात का हम स्पेशल ध्यान रखेंगे। -1 माइनस एक्स प्लस 1 टाइम्स x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 0। सो इट इज कमिंग एज 1 माइनस एक्स, so it is minus x plus 2, 1 plus 2 3, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस एक्स का कैंसिलेशन, गुड। 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2, ठीक है ना। तो 2x, this is coming as 3 plus 1 4 minus 2 2, 2x equals to minus 2, x equals to minus 1। एक बार चेक कर लीजिए, ऑप्शन में दिख नहीं रहा, जस्ट प्लीज गो अहेड विद दैट, चेक कर लीजिए। 1 1 1 1 minus 1 1, x x minus 2 minus 1, करेक्ट, इक्वल्स टू 0। C लाइज इन द प्लेन ऑफ A and B, चेक कर लेते हैं क्या परेशानी है। दिस इज 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है, देन माइनस 1, ठीक है, 1 minus 1 minus 1,
along with this is -1 -x प्लस 1 के साथ में इट इज x -2. ओके, यहां पे एक एरर दिख रही है, सॉरी, हाँ दैट इज करेक्ट एक्चुअली. इस 1 के लिए जब आप लिखोगे तो x -2 -x but minus plus x is okay. So this is 2x -2, that is correct. -1 is getting multiplied here, so 1 plus 1 plus x, that is okay. This is 1 minus x plus 2, minus x plus 1 plus 2, 3. So 2x, 4 minus 2, 2, 2x equals to -2, x equals to -1. रिजल्ट ठीक आ रहा है. देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ कुछ ऑप्शन में इनकरेक्ट हो. रिजल्ट करेक्ट है, एक बार आप भी चेक कर लीजिए. बट कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, बस उतना ही करना है आपको. सो हियर इट इज परफेक्ट, नन ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग देयर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एक और कुछ बात आपको स्पेशल जो बताना चाहूंगा, और वो ये कि कुछ रिजल्ट्स आपको तैयार होना चाहिए, जो रेगुलर क्लासेस में भी हम बताते हैं. लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस, यू विल बी गेटिंग इट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द 3 वेक्टर्स. कौन से 3 वेक्टर्स? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक वेक्टर हुआ, दिस वन. बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सेकेंड वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर थर्ड वेक्टर. देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज तो फॉर दिस क्वेश्चन x इक्वल्स टू -1 इज द परफेक्ट रिजल्ट. कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, कोई परेशानी नहीं. कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको हमेशा तैयार होना चाहिए, और उन रिजल्ट्स के बेस पर आपको प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली दिख जाते हैं. लेकिन अगर उसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए. डायरेक्टली यू नीड टू पिक द करेक्ट वन. दो रिजल्ट्स आर, फर्स्ट वन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर. Scalar triple product of the 3 vectors. Which 3 vectors? A vector plus B vector is one vector, B vector plus C vector is second vector, and C vector plus A vector is the third vector. तीनों का scalar triple product is twice of A vector, B vector, C vector. That you need to remember. Second one. हाँ, एक एक्सरसाइज जरूर करके देखिएगा कि इनको सॉल्व करके देखिएगा. आप खुद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाइएगा. नहीं समझ में आया आपको या नहीं बन पाए तो डू टेक केयर कि आपको रेगुलर क्लासेस में इनके डेरिवेशंस मिल जाएंगे. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द 3 इज इक्वल टू नल वेक्टर, सॉरी नॉट नल वेक्टर, 0, बिकॉज स्केलर वैल्यू 0, नॉट नल वेक्टर. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एक वेक्टर है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर सेकेंड वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज द थर्ड वेक्टर. तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0. देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द 3. ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है. ए क्रॉस बी इज वन वेक्टर, बी क्रॉस सी सेकेंड वेक्टर, सी क्रॉस ए इज द थर्ड वेक्टर, ट्वाइस ऑफ, sorry, it's not twice, please. It's scalar triple product ABC का स्क्वायर. तो ये 3 रिजल्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए, बिल्कुल यस, और क्वेश्चंस में आपको दिखे सीधे सीधे टिक करिएगा. जैसे एक सवाल मुझे दिखा, कहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई 4 ऑप्शन में, कहीं पर क्या किया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी की वैल्यू दे दी 4 है 5 है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा. तो आपको सीधे सीधे 4 देखा तो 4 स्क्वायर 16 इज द रिजल्टेंट. दैट इज अ सिंपल पॉइंट देयर. क्लियर. तो ये रिजल्ट्स आपको तीनों रिजल्ट्स बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए. सो रिसेंट ईयर क्वेश्चंस JEE Mains 2022, A vector is given, B vector is given, C vector is given, alpha and beta, some real values, be 3 vectors. Projection of A vector on C vector is 10/3. B cross C is given और आपसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी. 4 ऑप्शन हैं, ठीक है. Projection of A vector on C vector is 10/3. So
प्रोजेक्शन क्या होता है, ए वेक्टर का सी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन ए डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, दैट इज गिवन एज 10/3। तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ में डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहिए आपको रादर आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन का यूज करते हुए, बाकी तो जीरो हो जाएंगे बिकॉज आई डॉट जे डॉट के डॉट आई वुड बी जीरो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो ए डॉट सी लिख रहा हूं मैं आपको, आई डॉट आई वन लिखते हुए अल्फा प्लस 3 into 2 6 plus 2 upon magnitude of C root over 1 square plus 2 square plus minus 2 का square is equals to 10/3. So it is alpha plus 8 is equals to, this is 4 plus 4 8 plus 1 9 9 का square root 3 o, directly alpha is coming equals to 2. ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन से आ गया। अब उसने आगे कहा कि इंफॉर्मेशन ये कि बी क्रॉस सी आपको वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो बी क्रॉस सी लिखते हैं जरा, आई जे के बी क्रॉस सी 3 माइनस बीटा 4 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू इन द राइट हैंड साइड माइनस 6 आई कैप प्लस 10 जे कैप plus 7 k cap. So it is along with I cap 2 beta minus 8, ठीक है ना, माइनस जे कैप के साथ में इट इज गोइंग टू बी, शायद इसी से बात बन जाएगी, आगे क्यों लिखें, बट ठीक है आप लिख लेंगे। बोले सर आपको ऐसा क्यों लिख रहा है, अरे भाई राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं वो दिख रही हैं आपको, माइनस 6 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 7 के कैप, लिखने में पूरा लिख देता हूं बट आपको जरूरत नहीं। बोले सर क्यों, डायरेक्ट काम हो रहा है मेरा, आई कैप का कोएफिशिएंट 2 बीटा माइनस 8 और यहां पर आई कैप का कोएफिशिएंट माइनस 6, सेम होगा, ठीक है ना। तो 2 बीटा वुड बी इक्वल्स टू 8 माइनस 6 2 और बीटा की वैल्यू 1, सो वैल्यू ऑफ अल्फा 2 वैल्यू ऑफ बीटा 1, पूछा गया आपसे अल्फा प्लस बीटा, दैट इज नथिंग बट 3 इज दैट रिजल्ट, सिंपल क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा क्या आपको, मुझे तो नहीं लगता आपको लगना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट किस ढंग से लिखना है ये भी आप जानते हैं, फिर कहां दिक्कत है, ठीक है ना। आपने डायरेक्टली आई कैप का कोएफिशिएंट कंपेयर किया और आपका काम बन गया। आप जानते हैं आई कैप जे कैप के कैप नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका स्केलर नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। बेसिक वो कंसेप्ट है जिससे आप डायरेक्टली, आपने कहा ना कि हमने, जैसे मैंने कहा आपको कि आई कैप का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दिया। बेसिक फंडा क्या है, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, आई कैप का कोएफिशिएंट प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट प्लस के कैप का कोएफिशिएंट इक्वल्स टू नल वेक्टर। आई कैप जे कैप के कैप लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इसलिए उनके कोएफिशिएंट जीरो होते हैं। तो हमने यहां पे डायरेक्टली बोल दिया यार, ये इक्वेट किया हमने सीधे सीधे, करेक्ट। बीटा 1 अल्फा 2 2 plus 1 3, आवर जॉब इज डन। So actually we discuss many question based on this type, लेकिन आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि इस टाइप के सवाल बार बार आते हैं, चीजें घुमा फिरा के वैसे ही होती हैं। मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू 3, बी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 5, और आपसे पूछा गया है ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ दैट। मैंने इसलिए कहा कि बहुत रेगुलर सी अप्रोच, इसलिए कहा इसको कि 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है, तो यू हैव गॉन फॉर स्क्वायर ऑफ दैट, व्हिच कैन बी डेफिनेटली रिटन एज ए रेगुलर अप्रोच, करेक्ट। ठीक है, सो सिंपली डॉट प्रोडक्ट 2a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ का कोई प्रॉब्लम नहीं, कम्यूटेटिव लॉ का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इट इज 4 टाइम्स ए वेक्टर का स्क्वायर, या यू कैन से ए डॉट ए इज इक्वल्स टू, लिखा ही था, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर।
So correct, plus 4 times A dot B. Correct. So this has been given to you 4 into 2 square. भैया ये क्रॉस हो रहा नहीं, नॉर्मल प्रोडक्ट है 4 into 4 प्लस दिस इज मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर 3 स्क्वायर. बट बोले सर ए डॉट नहीं पता, ए डॉट बी नहीं पता. कोई बात नहीं, तो ये इंफॉर्मेशन किस लिए दी है. ओके, लेट्स सी दैट. इज इसका भी स्क्वायर किया 5 स्क्वायर 25. क्यों किया? सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी. करेक्ट. सेम कंसेप्ट को यहां पर भी अप्लाई किया. बिल्कुल. So it is going to be 4 times A dot A. देखो minus of twice of A dot B, minus of twice of A dot B minus 4 times A dot B, minus minus plus B dot B equals to 25. Correct. A dot A आप समझा चुका हूं मैं आपको. मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर 4 into 4 16 minus 4 times A dot B. B dot B modulus of B square which is B square का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 9 25. ओ 20 16 plus 19 16 plus 9 25 कैंसिल हुआ. A dot B, that A dot B is coming equals to 0. तो A डॉट बी अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि A और B परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, वो ठीक है अपनी जगह. तो इट इज कमिंग एज 16 plus 9 25. 16 plus 9 25. 25 डू टेक केयर, ये स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट लोगे 5. करेक्ट. यस, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, बट एक ही बात हम कहते हैं, सिंपल है तो गलत नहीं होना चाहिए और बहुत तेजी से सॉल्व होना चाहिए. करेक्ट. So question based on the collinearity of the two vectors. If A vector and B vector are non-collinear vectors, then the value of alpha for which the two vectors U vector and V vector are collinear. Question में दिया है A vector और B vector, ये दो vectors हैं जो कि non-collinear vectors हैं. Okay. और the value of alpha, alpha की value जिसके लिए U vector as well as V vector becomes collinear. दो वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं, दो तरीके से बात करते हैं हम. कोलिनियर वेक्टर की बात करते हैं तो एक तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज गोइंग टू बी नल वेक्टर. जानते हैं आप इस बात को? भाई क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लोग एक कोलिनियर वेक्टर से, तो उनके बीच का एंगल या तो 0 है या पाई है. साइन 0 0 और साइन पाई इज ऑल्सो 0, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर किया जा सकता है. सेकेंडली, अगर दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं तो यू वेक्टर कैन बी रिटन एज lambda times v vector. lambda is some scalar value. दो वेक्टर अगर कोलिनियर वेक्टर हैं तो u वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज lambda times v वेक्टर. बेसिक लेवल की बात है, जब आप क्लास चालू करते हैं वेक्टर्स की तो सबसे पहले कोलिनियरिटी ऑफ द टू वेक्टर्स बताया जाता है, फिर कोप्लेनरिटी ऑफ द टू वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स बताया जाता है. तो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. दो बातें बोली है मैंने आपको. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू इज गोइंग टू बी a null vector, एंड सेकेंडली मैंने आपको बोला है कि इट कैन बी रिटन एज u वेक्टर can be expressed as lambda times v vector. Lambda is some scalar value, any scalar value. So, okay. Two plus 3 alpha ठीक है. U वेक्टर दैट इज U वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स V वेक्टर. अभी क्या किया मैंने, मैं सेपरेट करता हूं सारी टर्म्स को. ये बोल देते हैं कि हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं. So it is going to be along with A vector, you will be getting alpha minus 2 minus of lambda times 2 plus 3 alpha, correct, plus B vector के साथ में आएगा आपका 1 minus of, टर्म को शिफ्ट कर रहे हो, प्लस 3 times lambda, करेक्ट, इक्वल्स टू नल वेक्टर. सारी टर्म्स को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया. Along with A vector,
that is the scalar there, along with b vector, that's the scalar there. एक बात है, a vector b vector non collinear vector का सिस्टम है. Since it's a non collinear vector, so बताइए दोनों वेक्टर्स अगर नॉन कोलिनियर हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे मतलब दोनों, जब आप लिख रहे हो कि दिस स्केलर वैल्यू टाइम्स ए वेक्टर प्लस दिस स्केलर वैल्यू टाइम्स बी वेक्टर, तो दोनों के कोएफिशिएंट जीरो होंगे. इफ आई से λ1 ए वेक्टर प्लस λ2 बी वेक्टर इक्वल्स टू सम नल वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉन कोलिनियर, कंसेप्ट वाली बात है, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो λ1 must be equals to 0 as well as λ2 must be equals to 0. बस उसी बात का उपयोग करना है आपको यहां पर. अल्फा माइनस 2 माइनस लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 3 अल्फा must be equals to 0 as well as 1 plus 3 lambda must be equals to 0. ठीक है. सो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/3, अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/3. इस माइनस 1/3 को फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, प्लस 1/3 टाइम्स 2 प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू 0. करेक्ट. So it is 2 alpha plus 2/3 minus 2 equals to 0. So I am writing here, please, 2 alpha plus, after taking the LCM, it is becoming 2 minus 6. 2 minus 6 minus 4. So minus 4/3 equals to 0. Alpha would be equals to 2/3. It is very much present there, that is the result there. ठीक. बोले सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात तो हमने पढ़ी नहीं थी, तो ध्यान रखिएगा, इफ सिस्टम ऑफ 2 वेक्टर्स नॉन कोलिनियर देन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. सिस्टम ऑफ 3 वेक्टर्स इफ नॉन कोप्लेनर तब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और उस केस में उनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वेक्टर्स के कोएफिशिएंट 0 होते हैं. बोले सर हमको तो ध्यान नहीं आ रहा, तो फिर उस केस में एक रास्ता और भी है, और वो सिंपल सा इतना सा रास्ता है. ऐसे सोचिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड समझाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ए वेक्टर के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दो, वो तो कर लोगे. बी वेक्टर के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लो, तो अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 3 अल्फा, और 1 इक्वल्स टू -3. बोले सर फिर आपने तो इतना डिफिकल्ट बता दिया, आप तो सीधे सीधे बोल रहे हो ए वेक्टर का कोएफिशिएंट इक्वेट कर लो, बी वेक्टर का कोएफिशिएंट इक्वेट कर लो. मैंने बोले सर वो तो ज्यादा आसान है. हाँ बिल्कुल है, लेकिन कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट एक्चुअली, कि दोनों वेक्टर का सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये जरूरी बात है. ठीक है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो कि भाई अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 3 अल्फा, और यहां पर बी का कोएफिशिएंट, बी वेक्टर का कोएफिशिएंट 1 इक्वल्स टू -3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1/3. दूसरे में रखोगे रिजल्ट, बट ये बेसिक है. ठीक है, डायरेक्ट तो ये रहा, डायरेक्ट हो गया डायरेक्ट. ठीक है. तो यस, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेक्टर्स, बिल्कुल सोचने को मजबूर करेगा. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सो आई क्रॉस ए डॉट बी इन ब्रैकेट विथ आई कैप, सिमिलरली ये जे क्रॉस ए डॉट बी इन ब्रैकेट विथ जे कैप, एंड देन के क्रॉस ए डॉट बी के कैप. These are the 4 options there. 4 options भी आपके सामने हैं. ठीक है ना. आप एक बात बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब आप पढ़ते हैं तो a क्रॉस b डॉट c इज इक्वल्स टू a डॉट b क्रॉस c. ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है. रिजल्टेंट, भाई पहले आप वेक्टर को देखोगे, क्रॉस प्रोडक्ट को देखोगे, दैट्स इज वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे आप स्केलर के साथ में, तो वो स्केलर वैल्यू. और एल्स यू कैन से लाइक, और आप ये भी जानते हो कि a क्रॉस b डॉट c इज इक्वल्स टू a डॉट b क्रॉस c विच इज इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. रिजल्टेंट इज ए स्केलर, एंड सेम इज हैपनिंग हियर. इनको ध्यान से देखो आप.
आई क्रॉस ए डॉट बी, ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। जे क्रॉस ए डॉट बी, ये के क्रॉस ए डॉट बी, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, करेक्ट। अब इसमें कोई बात थोड़ा सा अगर अपन ध्यान से देखें तो आई क्रॉस ए डॉट बी, चलिए ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इफ यू प्लीज डोंट माइंड, आई क्रॉस ए डॉट बी, आई कैन डेफिनेटली राइट लाइक आई केप ए बी, कैसे, क्या ऐसे, प्लस जे केप ए बी, ठीक है ना। ये तो कोई बहुत स्पेशल बात नहीं, हाँ, लेकिन आप ये जानते हैं कि दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप जब पढ़ते हो तो यही तो होता है, और क्या होता है, करेक्ट। सो बोले सर अब आगे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। देखो समझना ऐसे पड़ेगा आपको, ऑप्शन भी देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, यू नीड टू कंसीडर हियर। ए वेक्टर को लिया आपने a1i प्लस a2j प्लस a3 के, करेक्ट। बी वेक्टर को लिया आपने b1i प्लस b2j प्लस b3 के, करेक्ट। दो रास्ते, दोनों बता दूंगा मैं आपको जिस भी ढंग से उचित लगता है। दैट्स अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, दैट इज ओके। बट आई केप ए बी, आई केप क्या है यार, केवल इसको देखो आप। अगर आई केप, आपको करना क्या होता है, आपको लिखना होता है जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, आई केप का कोएफिशिएंट कितना है, 1। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर, भाई ये वेक्टर क्या है, आई केप 1 इंटू आई केप प्लस 0 इंटू जे केप प्लस 0 इंटू के केप, करेक्ट। So it is 1 0 0, then it is a1 a2 a3, oh that's a determinant, scalar triple product represents a determinant, please, b1 b2 b3, correct, with I cap। अब चूंकि समझा रहा हूं तो यहां पे j cap है, तो I cap का कोएफिशिएंट 0, j cap का कोएफिशिएंट 1, k cap का कोएफिशिएंट 0, and then it is similarly a1 a2 a3 b1 b2 b3, correct। Similarly here also, so it is coming as a2 b3 minus b2 a3 I cap minus of a1 b3 minus b1 a3 j cap plus a1 b2 minus a2 b1 k cap। So it is coming as what? बोले सर अब क्या करना है इसमें, आ क्या रहा है, देखो ये आ क्या रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो अपने को सबसे पहले ए वेक्टर बी वेक्टर तो नहीं आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, ए क्रॉस बी जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, आई जस्ट कैलकुलेट ए क्रॉस बी, दिस इज नॉट ए वेक्टर, दिस इज नॉट बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे रिजेक्ट हो रहे हैं। वी नीड टू फोकस ऑन दिस, तो ए क्रॉस बी, देखिए जरा क्या हो रहा है, ये होगा आपका ए क्रॉस बी आई जे के, करेक्ट, a1 a2 a3 b1 b2 b3, प्लीज सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो जरा। ये आएगा आपका a2 b3 माइनस a3 b2 आई कैप, a2 b3 माइनस a3 b2 आई कैप, माइनस ऑफ j कैप के साथ में क्या आ रहा है, a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस k केप के साथ में क्या आ रहा है, a1 b2 माइनस a2 b1, और सीधे सीधे मैच हो गया, किससे मैच हो गया, a क्रॉस b, दैट a क्रॉस b इज द करेक्ट रिजल्ट। क्लियर। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, वो भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कलाकारी अपन कर सकते हैं। देखो मैं आपको हिंट देता हूं, हिंट क्या पूरा ही बता रहा हूं। इफ आई राइट आई होप इट्स वेरी क्लियर, राइट,
यस यू नीड टू कंसिडर ए वेक्टर बी वेक्टर, तो कोई भी अप्रोच लोगे तो आपको यू नीड टू कंसिडर फ्रॉम यूर साइड। ये सब कुछ आपके सामने है। अब देखो इसको, आई क्रॉस ए डॉट बी, आप जानते हैं और बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहे होते हैं तो डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंजेबल होती है। डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंजेबल होती है, राइट। ये आपके सामने ही तो है, और नहीं जानते हैं तो प्लीज जान जाइए। तो आई डॉट ए क्रॉस बी, ठीक। सिमिलरली ये जो होगा जे क्रॉस ए डॉट बी, उसको भी मैं ऐसे इसी फॉर्म में लिख सकता हूं। एक के ऊपर फोकस करें। अब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी तो एक अच्छी बात है, ये ए वेक्टर लिया है बी वेक्टर लिया है, तो इस मेथड में भी करना पड़ेगा। बात वही है घुमा फिरा के, ये ए क्रॉस बी आपके सामने, करेक्ट। अरे अभी अभी किया हमने। अब व्हेन यू टेक ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ में लोगे, आई डॉट आई विल बिकम 1, बट आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। सो आई डॉट आई 1, a2 b3 माइनस a3 b2, करेक्ट। फिर देखो आप सेकंड को देखो, j क्रॉस a डॉट b, यहां पर भी वही कार्यक्रम मतलब इंटरचेंज किया, a क्रॉस b, डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज किया। a क्रॉस b ऑलरेडी आपके पास में है, j डॉट j1, बाकी सब जीरो मतलब i डॉट j0 और k डॉट j0, तो j डॉट j1 माइनस ऑफ a1 b3 माइनस a3 b1, एंड थर्ड वन k डॉट, इट इज गोइंग टू बी थर्ड वन k क्रॉस a डॉट b। भाई इसको हर तरीके से समझा दिया मैंने, प्लीज बहुत ठीक ढंग से देखो समझो। सेम वही फंडा है यहां पर, k क्रॉस k वुड बी 1, बाकी 0, a1 b2 माइनस a2 b1। ये मैंने कैलकुलेट किया इन ब्रैकेट्स को बेसिकली, दिस विथ i वेक्टर, दिस विथ j वेक्टर, दिस विथ k वेक्टर। अरे यहां ये कैलकुलेट किया गया ना, ये कैलकुलेट किया, दिस वन आल्सो कैलकुलेटेड, तीनों कैलकुलेट किया। ये क्या बन जाएगा, दिस अलोंग विथ i कैप, दिस अलोंग विथ j कैप, दिस अलोंग विथ k कैप is nothing but a cross b। वहीं से तो बात चालू करी थी स्कूल में। So that's how we are going to solve, but yes, बढ़िया सवाल, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल। So very good question based on the vectors। बेसिक्स के ऊपर ही काम करना है इसमें भी। Let a vector and b vector be two unit vectors such that a vector plus b vector magnitude of that is equals to √3। If c vector is given as a vector plus twice of b vector plus 3 times a cross b, then twice of magnitude of c is। क्वेश्चन को ठीक ढंग से रीड करना जरूरी होता है। वो किया हमने, ठीक है, दो यूनिट वेक्टर से ए कैप और बी कैप, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज 1, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3, ओके। एंड इफ सी वेक्टर इज गिवन और आपको ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां से बात चालू करते हैं। मैंने स्टार्ट की तरह से करना है तो समझ में आना चाहिए। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड हियर, और ये सी वेक्टर आपको गिवन है। तो सबसे पहली बात, करेक्ट, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम बात चालू करना चाहेंगे, करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू सी डॉट सी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये, और सवाल सॉल्व होने के बाद आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि यस, काफी कुछ सीखने को मिला इसमें। a vector plus twice of b vector plus 3 times a cross b, correct। I'm going to take the dot product ही लेना है मुझे यहां पर। so it is going to be a dot a plus twice of a dot b। आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, a डॉट b डॉट a सेम है, प्लस एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो मैं साइड में लिखना चाहूंगा, और वो ये कि ए का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ में। प्लीज गो थ्रू द क्लासेस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यू विल बी गेटिंग दैट ए डॉट ए क्रॉस बी, so that a dot a cross b is nothing but equals to 0, है ना। That is scalar triple product
two of the three vectors become same or collinear, that scalar triple product is zero. समझाते हैं इसको कि a क्रॉस b की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b. सो a क्रॉस b की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b, सो क्लियरली परपेंडिकुलर टू a, और दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. बट यू विल बी गेटिंग अ क्लियर कट आइडिया, अगर आप बेसिक को अगर आप देख लेते हैं तो बहुत ठीक रहेगा आपके लिए. सो इट इज गोइंग टू बिकम जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ b डॉट a. ऑलरेडी आई टोल्ड यू b डॉट a डॉट b सेम, 4 times b dot b. क्लियर. डॉट की जगह डॉट लगाओ, क्रॉस की जगह क्रॉस लगाओ, जहां कुछ नहीं अपने मन से कुछ मत लगाओ. यहां पर भी क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ a क्रॉस b. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम जीरो. सेम लॉजिक, b डॉट a क्रॉस b is going to become zero. That's a scalar triple product. Two of the three vector become same or collinear, so there is no need to write it. Clear? So b vector का dot product is becoming zero. Plus now you are going to take a cross b का dot product a के साथ में, scalar triple product resultant is scalar value. a cross b का dot product a के साथ में zero. a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ में जीरो प्लस 9 टाइम्स इट इज a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b. दैट्स अ क्रूशियल स्टेप, दैट्स अ स्टेप जो कि आपको पूरी समझ में आना चाहिए. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, टू ऑफ द थ्री वेक्टर बिकम सेम, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिकम जीरो. और आप ये भी बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंजेबल होती है ना, इट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली. और बेसिकली इसीलिए आप इसको, जब डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंजेबल होती है तब भी आप देखोगे तो a क्रॉस a इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू नल वेक्टर. करेक्ट ना? सो एनीवेज अभी आपको बात समझ में आती है. a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, b डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a डॉट b ट्वाइस ऑफ a डॉट b 4 टाइम्स a डॉट b प्लस 9 टाइम्स a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b, a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b इज बिकमिंग व्हाट? तो आप समझ सकते हैं इसको कि इट इज बिकमिंग मॉड a मॉड b साइन थीटा एन कैप. करेक्ट. और वैसे भी आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि रिजल्ट आपको याद सा होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए. एन कैप डॉट एन कैप यूनिट वेक्टर है ना, 1 होगा साइन थीटा. बोले सर अब सब कुछ ठीक है, ये तो 1 दिया है, यूनिट वेक्टर 1, यूनिट वेक्टर 1, लेकिन ये a डॉट b का क्या करना सर, ये बता दो आप. प्लस 9 टाइम्स दिस इज यूनिट वेक्टर 1, यूनिट वेक्टर 1, दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर थीटा. बोले सर ये क्या किया आपने, a क्रॉस b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा एन कैप. तो एन कैप डॉट एन कैप हो गया 1, बाकी a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है स्केलर वैल्यूज. तो ओके क्या करने वाले हैं अब आप यहां पर देखो, आपके लिए तो जरूरत है वही a डॉट b की रिक्वायरमेंट रहेगी. साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा देखो ये ऐसा रिजल्ट है जो आपको रटा हुआ है या रटा हुआ होना चाहिए. ऑलरेडी वी हैव गिवन द डेरिवेशन, इसी लेक्चर में दोबारा फिर से बताया गया. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू यूज हियर. So it is going to be 1 a square b square यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 माइनस a डॉट b. साइन स्क्वायर थीटा कहां से लाऊंगा मैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेता हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. करेक्ट. तो a स्क्वायर b स्क्वायर ये रहा a स्क्वायर b स्क्वायर और मॉड a मॉड b कॉस थीटा a डॉट b. अरे इसी लेक्चर को वापस से देखोगे तो आई ऑलरेडी गिवन द डेरिवेशन एज वेल एज ये सजेशन दिया है आपको. ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, बार बार लगेगा ये. सो एनीवेज इट इज 1 माइनस, कुछ रिजल्ट्स हैं जो डेफिनेटली आपको तैयार होना चाहिए बिल्कुल. तो अब कुल मिला के बात अटक गई है a डॉट b पर. इफ यू आर एबल टू सॉल्व, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट a डॉट b, योर जॉब इज डन. हाउ टू फाइंड आउट दैट? नाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. कैसे? टेक द स्क्वायर अगेन, रूट 3 का स्क्वायर, सेम फंडा.
correct? So it is A dot A plus B dot B plus twice of A dot B. कैलकुलेशन को जरूर चेक करिएगा, सवाल रटे हुए नहीं होते हैं. A डॉट A मॉड A स्क्वायर, डायरेक्ट लिखिएगा आप 1 मॉड B स्क्वायर 1 ट्वाइस ऑफ A dot B equals to 3. So this is 1, this is 1. So twice of A dot B, 3 minus, this is 1, 1, 2, 3 minus 2, 1. A dot B की वैल्यू हाफ, करेक्ट? तो A dot B की वैल्यू हाफ, 1 plus 4 5 plus 4 into A dot B की वैल्यू हाफ प्लस 9 माइनस 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1 by 4. So just calculate it. What I am getting here 4 minus 1. चलिए इसको देख लें. अच्छा 4 by 2 लिखना है तो that is 2 simply. 5 plus 2 7. 4 minus 1 3 by 4. Correct? It is 28 plus 27. So it is becoming 28 plus 28 56. So it is coming as 55. 55 upon 4. Do take care कि आप कैलकुलेट कर रहे हो मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर. एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि रूट 55, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना जरूरी होगा, अपॉन 2 आ रहा है. हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया. So when you take the magnitude, that's a really wonderful question. आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा. मॉड सी इज इक्वल्स टू रूट 55 अपॉन 2. मुझे भी ऐसे ही लगा कि यार रिजल्ट रूट 55 अपॉन 2 होना चाहिए था, बट अगेन लुकिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू रूट 5. दैट्स द करेक्ट रिजल्ट. सवाल रटे हुए नहीं होते, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. प्लीज गो थ्रू द प्रोसेस. इफ यू आर गेटिंग सम एयर, उसको रेक्टिफाई कर लीजिए. सवाल रट के नहीं आए कि रट के आए थे कर दिया. गो थ्रू द कंसेप्ट, किस ढंग से प्रोसीड करना हो क्वेश्चन को. ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. डिस्कशन ही प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चंस का हो रहा है. आई होप इट्स वेरी क्लियर. करेक्ट? सो द क्वेश्चन इज a cap, b cap, c cap are unit vectors satisfying a cap minus 3 b cap plus c cap is equals to null vector, then angle between a vector and c vector, a cap and c cap, unit vector से इसलिए cap b cap c cap दिया है. ठीक है यार, ये सवाल अब आपको कोई डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, बड़ा रूटीन सा सवाल लगना चाहिए. 4 ऑप्शंस आर देयर, वो भी आपके सामने ही हैं. यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड वाइज 1, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल की बात की गई है. सो ए वेक्टर प्लस ए कैप प्लस सी कैप इज इक्वल्स टू रूट 3 बी कैप. करेक्ट? ठीक है ना. ए और सी के बीच में बात करनी है ना, एंगल बिटवीन ए एंड सी. तो हमने बी वेक्टर को राइट साइड में शिफ्ट किया. अगर ए और बी के बीच की बात करनी होती तो सी को शिफ्ट करते. बोले उससे क्या होता, उससे क्या होता, देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. सो अब ये बहुत रूटीन वाला सवाल लगना चाहिए आपको. माई ओनली पॉइंट देयर इज ए कैप प्लस सी कैप डॉट. करेक्ट? रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और दिस इज बी कैप डॉट बी कैप. करेक्ट? तो इट इज ए कैप डॉट ए कैप, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, सी कैप डॉट सी कैप प्लस ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट सी कैप इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, सॉरी इट इज स्क्वायर देयर, बी कैप डॉट बी कैप 1. ठीक है, ए कैप डॉट ए कैप 1, सी कैप डॉट सी कैप 1, बी कैप डॉट बी कैप 1. so it is coming as twice of equals to 3 minus 2 और बहुत आसानी के साथ में. करेक्ट?
यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, cos थीटा इक्वल्स टू हाफ, cos थीटा इक्वल्स टू हाफ, एंगल 60 डिग्री का रहेगा, बात खत्म। बाय बाय 3 इज द रिजल्ट देयर। सो अब ये बहुत रूटीन वाला सवाल है आप लोगों के लिए, बहुत रूटीन वाला ना। मैंने आपसे बोला कि जैसे ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल की बात करनी होती तो क्या करते हैं हम इस ढंग से प्रोसीड करते, करके देखिएगा। बोले सर वो तो कुछ अलग ही एंगल आ रहा है, कॉस इनवर्स के टर्म्स में आ जाएगा, क्या परेशानी है, ठीक है ना। अगर वो बी कैप और सी कैप के बीच की बात करेगा कर ले, इट इज गोइंग टू बी √3 बी कैप माइनस सी कैप इक्वल्स टू ए कैप, और अब स्क्वायरिंग कर देंगे, सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है ना।